अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमीन पर 1.5 करोड़ किलोमीटर रकबा ऐसा है जो बर्फ में धंसा हुआ है, जहां पर बर्फ ही बर्फ है और जहां का टेम्परेचर -50 से लेकर -90 तक है, और वहां पर कोई जानदार का रहना, किसी जिंदगी का रहना मुहाल है। जो बर्फ का एक सहरा है, जो बर्फ की एक दलदल है, और जिस पर किसी मुल्क का कोई कब्जा नहीं, और वो वहां पर कोई टाइम जोन नहीं। जी हां नाजरीन, उसको अंटार्कटिका कहते हैं। दुनिया का 5वां बड़ा बरे आजम। ये एशिया से भी, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, और उसके बाद आता है अंटार्कटिका। ये 5वां बड़ा बरे आजम। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर खुश्की का सिर्फ 1% है। 99% वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। और वहाँ पर अब तक 400 से ज़्यादा झीलें डिस्कवर हो चुकी हैं। और रोए ज़मीन की सबसे बड़ी झील, जिसको वोस्टोक कहते हैं, जो तकरीबन 15 मिलियन सालों से बर्फ में दबी हुई है, जिसके नीचे पानी ही पानी है, और जो 250 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है, वो भी वहीं पर है नाजरीन। और एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला, वो भी बर्फ के नीचे ढका हुआ है, और हजारों किलोमीटर तवील वादियां, वो भी बर्फ में दबी हुई है नाजरीन। अंटार्कटिका, जिसका टेम्परेचर हमारे यहाँ जब जून जुलाई में गर्मी होती है तो उस वक्त भी वो 90 सेंटीग्रेड से कम नहीं होता। वहाँ पे ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, कोई टाइम जोन नहीं है, किसी मुल्क का कब्ज़ा नहीं है। सिर्फ वहाँ पर तकरीबन 1000 से लेकर 4000 तक साइंसदान पूरी दुनिया से जाते हैं, जो सारा साल वहाँ पे रिसर्च के लिए रहते हैं। और उन साइंसदानों के लिए आपको मज़े की बात बताऊं कि 2 ATM भी वहाँ पे नस्ब की गई हैं, 2 ATM भी। और नाजरीन, ये एक ऐसा सरबस्ता राज है, ये ऐसा यानी कि एक हैरत का जहां है, जो आज तक जिसको साइंसदान डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। और साइंसदानों का मानना है कि ये वो सरजमीन है जिसकी वजह से पूरे रोए ज़मीन का जो माहौल है, जो माहौलियाती तब्दीली है, जो टेम्परेचर है, वो इसी की वजह से, इसी की बदौलत नॉर्मल रहता है। अब उस पर भी कहा जाता है कि ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं। और इसका पहली दफ़ा इस मुजस्सम राज सरजमीन, जिसको अंटार्कटिका कहा जाता है, इसका पहली मर्तबा जो नज़ारा हुआ था वो 1820 में हुआ था। और उस वक्त स्कॉटिश एक कार्टोग्राफर जॉन जॉर्ज बार्थोलोसियो ने इसको किया था, और उन्होंने इसको बाज़ाब्ता तौर पर इसको अंटार्कटिका का सरकारी तौर पे नाम दिया था। और यहाँ पर 200 मिलीमीटर तक बारिश होती है नाजरीन। ये ऐसा खित्ता है, इस पर कई दफ़ा अमेरिका, बरतानिया, आज के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो साइंस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और इवन के रशिया, रूस तक, उन्होंने कई दफ़ा इस पर तसल्लुत जमाने की उस वक्त कोशिश की, 18वीं 19वीं सदी के अवैल तक। ताहम 1959 में फिर एक मुआहदा हुआ जिसको अंटार्कटिक का नाम दिया गया, और शुरू में उसमें 12 ममालिक ने साइन किए कि इस पर
कोई मुल्क अपनी फौज यहाँ पर नहीं रखेगा, कोई इस पर अपना तसल्लुत नहीं जमाएगा, और वैसे वहाँ पे जमा भी नहीं सकता। और यहाँ पर सिर्फ साइंसी रिसर्च होगी और इसके अलावा कोई आबादी वहाँ पर यानी कि आबाद करने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके ज़मीन के अंदर तक 4 से 5 किलोमीटर, यानी बाज़ साइंटिस्ट दावा करते हैं कि 1.5 किलोमीटर से लेकर यानी 1.5 किलोमीटर से 4 से 5 किलोमीटर तक अंदर तक बर्फ ही बर्फ है। और रोए ज़मीन की खूबसूरत तरीन झीलें वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको आज तक जिनके आहिस्ता आहिस्ता साइंसदान अब उनको डिस्कवर करते जा रहे हैं। और जो वो सामने झील्स आती जा रही हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं। ज़मीन की खूबसूरत तरीन झील जो है ना वो अंटार्कटिका में है। नाजरीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तारीख नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की तारीखी वीडियो, इस तरह की मालूमाती वीडियो, साइंस और रिसर्च पर मबनी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, अंटार्कटिका ज़मीन का जनूबी बरआज़म है। ये कुतुब जनूबी पर है। इसके इर्द गिर्द जनूबी समंदर है, जनूबी बहर है। नाजरीन, इसका जो खुद खुश्की का हिस्सा है, जो 1% खुश्की है, वो 2,80,000 किलोमीटर पर यानी बग़ैर बर्फ़ के है। यानी बर्फ़ वहाँ पे बहुत कम है या ना होने के बराबर है। और इसी तरह ये एशिया, ये अफ्रीका, ये शुमाली अमेरिका, उसके बाद जनूबी अमेरिका के बाद ये ज़मीन का सबसे बड़ा, इसको खित्ता कहते हैं, बरआज़म। ये 5वां बड़ा बरआज़म है जो 99% बर्फ से ढका हुआ है। नाज़रीन, 17वीं सदी में इसको पहली दफ़ा यानी जब ये दरियाफ्त हुआ, लेकिन 17वीं सदी में इसकी दरियाफ्त का जो वो है वो वहाँ से जब समंदर में उस वक्त छोटे बहरी जहाज़ या कश्तियाँ होती थी, क्योंकि वो उस वक्त साइंस इतनी तरक्की नहीं कर गई थी, तो साइंसदानों लोगों ने देखा कि एक ऐसा खित्ता जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है, एक ऐसी सरजमीन जो बर्फ़ ही बर्फ़ पर मुश्तमिल है। तो लोगों को एक तजस्सुस हुआ। और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन कि ये जो ये जो हैरत थी, ये जो गुत्थी थी, ये तकरीबन पहली सदी ईस्वी से ये सुलझ नहीं रही। जब पहली सदी ईस्वी में बतली मूस का दौर था, उस वक्त के ज़माने के लोग भी कहते थे कि एक ऐसा खित्ता है जनूब की जानिब, एक जनूबी उसके जानिब एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ का सहरा है, बर्फ़ की सारी सरजमीन है, जिसको कोई दरियाफ्त उस वक्त लोगों का एक ख्याल था। और फिर नाजरीन, जो साइंसदान वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, उनका एक दावा ये भी है कि यहाँ एक वक्त सबसे ज़्यादा हीट थी, यानी गर्मी थी, और उनको इस सरजमीन से साइंसदानों को तकरीबन 40 मिलियन साल पहले के मेंढक के फॉसिल भी मिले हैं। और उनका ख्याल है कि किसी दौर में ये ज़मीन यहाँ पे बहुत गर्मी थी, यहाँ पे गर्मी के जक्खड़ तूफ़ान चलते थे, और फिर एक ऐसा यहाँ पे कोई हादसा हुआ या ऐसा आसमान से कोई वो हुआ कि ये सारा खित्ता मौसम यकलख तब्दील हुआ कि ये बर्फ़ में ढक गया। नाजरीन, इस खित्ते पर क्योंकि बतली मूस के दौर से लेकर आज तक ये सरबस्ता राज है, साइंसदान इसकी खोज में लगे रहते हैं, और हर टाइम तकरीबन 1000 से 4-5 तक साइंसदान वहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। जो रिसर्च होती है वो पानी, ज़मीन का माहौल, ज़मीन का वेदर, और ज़मीन के और ख़ास तौर पे पहाड़ों के, और फिर वहाँ पे जो जानदार रहते हैं, वहाँ पर वो जानदार रह सकते हैं जो सर्दी में, जो माइनस टेम्परेचर में, और ख़ास तौर पर नाजरीन वहाँ पे पेंगुइन, वहाँ पे वेल,
जो ममालिया जानवर है, व्हेल मछली नहीं, और इसी तरह सील, इसी तरह नेमोटोडस और टार्डीग्रेड्स, माइट्स, ये वहाँ पर जो माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, ये वहाँ पर रहते हैं। इसी तरह वहाँ पर जो पौधों में अगर की जाए तो काई वगैरह या इस तरह के कुछ पौधे जो सिर्फ जो जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो वो तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्तों के लिए होते हैं, उसके बाद खुद ब खुद मुरझा कर मर जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो साइंसदान मुशाहिदा करते हैं वो जानवरों और फिर ग्लेशियर कैसे कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, क्योंकि जब वो जितना तेज़ी से पिघलते हैं तो पूरी दुनिया पर सैलाब और वाफिर पानी की जो मिकदार है वो अंटार्कटिका से आ रही है। ज़मीन का माहौल और फिर ज़मीन के पर सूरज की हुदत यानी कि हिद्दत किस हिसाब से बढ़ रही है, वो इसका मुतालिया करते हैं, इसका रिसर्च करते हैं, और इसका मौसम तमाम ज़मीन पर असरअंदाज होता है। फिर मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, इस हवाले से वहाँ पर तजर्बात किए जाते हैं। नाजरीन, अर्नस्ट ने 1907 से लेकर 1909 तक कहा जाता है कि वो भी वहाँ पर गया था, उसने भी उसके बारे में बहुत सारे तजर्बात लिखे थे। और फिर दुनिया में बहुत सारे साइंसदान भी और बहुत सारे अशख़ास वो करते हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले गए थे। रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, वो कुतुब जनूबी तक सबसे पहले पहुँचने वाला आदमी था जिसके बारे में कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है रोल्ड एमिटसन की क़यादत में भी एक टीम गई, और यहाँ पर आबादी का, यहाँ पर इंसानों के रहन सहन का पता लगाने के लिए भी साइंसदानों की कई टीमें गईं। रॉबर्ट फाल्कन वहीं पर ही रिसर्च में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जाने वाली रोल्ड एमिटसन की टीम, उसकी भी वहाँ पर डेथ हो गई थी। और इसको पहली दफ़ा 1820 में इसका नज़ारा किया गया था, और 7 फरवरी 1821 को एक 3 अशख़ास जो दावा करते हैं, एक अमेरिकी सेलर थे जॉन डेविस, वो भी वहाँ पर गए। इसी तरह एक यानी कि रॉयल नेवी का एक कप्तान स्टोनेक्टन, ये भी वहाँ पर गया। और फिर कई शिकारी भी दावा करते हैं कि हम यहाँ पर 18वीं सदी में 17वीं सदी में सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे। नाजरीन, लेकिन ये सरजमीन आज भी मुजस्मा राज है। अब इस पे बहुत तेज़ी से ज़मीन की खूबसूरत तरीन झीलें यहाँ से डिस्कवर हो रही हैं, और ज़मीन का एक बहुत बड़ा साइंसदानों का ख्याल है कि जो सबसे बड़ा जानवर है वो भी अंटार्कटिका पे पाया जाता है, और उसका नाम है मेडज। वो कहते हैं वो हाथी से भी बड़ा है, वो ज़राफ़ा से भी बड़ा है, वो वहाँ पर पाया जाता है। यानी ज़मीन का सबसे बड़ा जानदार वो भी वहीं पर पाया जाता है। और साइंसदान आज भी इसकी रिसर्च में हैं, और वहाँ पर कोई नया यानी कि नित नया कोई तजर्बा करते रहते हैं, और वहाँ पर बाकायदा ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। लेकिन अब भी वो ज़मीन सरबस्ता राज है, और उस तक अभी तक उसके राज तक कोई साइंसदान पहुंच नहीं सका कि कितनी बर्फ़ है, और 1.5 करोड़ किलोमीटर रकबे का हामिल अंटार्कटिका, बर्फ़ का सबसे बड़ा सहरा, जिस पर आज तक तजर्बात किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये तहकीकाती वीडियो, ये रिसर्च वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी को इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।